बात सुनिए, आप उनको बोलने ही नहीं दोगे। मैं कुछ सनातनी पे कहां से कहां लेके चले गए, बेचारे ने एक शब्द नहीं बोला, आपने पकड़ लिया। नहीं 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 आप बताइए, गुरु प्रकाश बताइए, गुरु प्रकाश बताइए कैसे बिहेव कर रहे हैं आप। अरे बेचारे ने तो बोला ही नहीं। संतुलन चली गई आपकी, आज संतुलन चली बिगड़ चुकी है भदौरिया जी, आपकी संतुलन बिगड़ चुकी है। ने बोलने नहीं दिया। मैं आऊंगा आपके पास भी आऊंगा। बोले नहीं, अरे सनातनी का अपमान कर दिया, सनातन का अपमान कर दिया। गुरु प्रकाश बोलिए बोलिए सनातन का अपमान हो रहा। अरे भाई बेचारे ने तो कुछ बोला ही नहीं। अरे उसकी बात तो आने देते, वो क्या कहना चाहते तब तक। कोई बुड्ढे नहीं है। गुरु प्रकाश ने भी बात को पकड़ लिया और गुरु प्रकाश भी कहने लगे एक तरफ मुस्लिम, एक तरफ सनातन, एक तरफ। अरे भैया हिंदुस्तान में रिलैक्स करो। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सनातन कहां से आ गया? बात हो रही है, डिबेट। चलो पोल की बात करते हैं, कितनी वोट आएंगे, किसको कितने परसेंटेज वोट मिले। हाँ पोल की बात सनातनी हो गई, सनातनी। चलिए ठीक है, आपको सनातनियों से इतनी नफरत है तो मैं क्या करूं, सनातनियों का नाम ले लूं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। मैं ये कह रहा हूं सीरियस डिबेट हो रही, ये कह रहे हैं हम एग्जिट पोल को नहीं मानते हर्षवर्धन जी, ये कहते हैं हम इस एग्जिट पोल को नहीं मानते, ये फैंटेसी पोल है। अरे भैया मैं ये बोल रहा हूं, अगर ये फैंटेसी पोल है तो पूछता है भारत आज कि महाराष्ट्र में इंडी को 17 से 19 सीट देने की बात चल रही है और एनडीए के नंबर 10 से घट रहे, 10 सीट कम हो रहे। अगर ये अवसरवादी नहीं है तो ये कहे कि हम महाराष्ट्र के प्रोजेक्शन को नहीं मानते। बिहार में कहा गया है कि तेजस्वी को फायदा होगा, जेडीयू के सीट कम होंगे और उसका नुकसान जो हो रहा है जेडीयू का वो आरजेडी को फायदा होगा। अगर ये अवसरवादी नहीं है हर्षवर्धन जी, अगर ये अवसरवादी नहीं है तो कहे कि बिहार के प्रोजेक्शन को नहीं मानते, या कर्नाटक में जहां पे बीजेपी के 4 सीट कम होने वाले हैं उसको भी नहीं मानते, या फिर केरल में जहां पे पूरी मुस्लिम वोट आज कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी हुई है और 16 सीट उनको वहां पे मिल रहा है। अगर ये अवसरवादी नहीं है तो कहे खुलकर कि अर्नब हम नहीं मानते ये वोट। वो थोप रहे हैं आप, 4 तारीख कहेंगे आप? ये बीजेपी एग्जिट पोल है कि नहीं है? कहेंगे आप? बना हुआ एग्जिट पोल है, खाली इंतजार हो रहा था कि देखिए वरुण पुरोहित कांग्रेस पार्टी के हैं। मेरा सवाल बहुत सीधा है हर्षवर्धन जी। पार्टी, हाँ जी बोलिए। देखिए मुझे लगता है अर्नब, कांग्रेस पार्टी इस एग्जिट पोल को देखकर बहुत खुश हो रही होगी और वो भले कह रहे हैं कि ये फैंटेसी पोल है, मोदी मीडिया का पोल है, लेकिन उनको लग रहा होगा जिन जिन राज्यों में आप जिस तरह से बता रहे हैं जो सीटें कांग्रेस पार्टी को और उनके सहयोगियों को मिल रही है जी, इसकी भी कल्पना शायद उन्होंने नहीं की होगी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और राजनीति में किस तरह से वो जमीन खो चुके हैं इसका अंदाजा लगता है कि कांग्रेस पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं कि हमारे YouTube पर व्यूज देख लो, सोशल मीडिया पर हमारे लाइक और रिपोस्ट देख लो। देखो इसी से अंदाजा लगता है कि न तो लोगों के साथ कोई उनका संपर्क रह गया है, न उनकी किसी तरह की बातचीत होती है और न ही लोगों की समस्या के समाधान के लिए उनके पास कोई एजेंडा है। शायद यही वजह है कि उनको YouTube के व्यूज दिखाकर, और मैं तो समझ नहीं पाता हूं, YouTube से जिनको कमाई करना है वो डॉलर कमाते रहेंगे, विदेश में बैठकर भारत विरोधी एजेंडा चलाते रहेंगे। सही बात है। अगर इसमें कांग्रेस खुश हो रही है, अगर इसमें कांग्रेस को लग रहा है कि इस तरह से लोकतंत्र में, भारत के लोकतंत्र में लड़ाई जीती जा सकती है, तो फिर कांग्रेस का सचमुच भगवान ही मालिक है। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी और उनके सलाहकार सचमुच भारत से पूरी तरह से कट गए। ये YouTube वाला मामला जरा समझाइए वरुण जी, क्या है YouTube, किस कंस्टिट्यूएंसी का नाम है, वहां पे पॉपुलेशन कितनी होती है, कितने हिंदू हैं, कितने मुसलमान हैं, कितने पुरुष हैं, कितने नारी हैं, महिला हैं, ये YouTube कौन से क्षेत्र में पड़ता है ये? और ये YouTube का कंस्टिट्यूएंसी क्या बिहार में है कि उत्तर प्रदेश में है? वरुण जी जरा हमको इसका ज्ञानवर्धन करिए आप। सुबह शाम YouTube में हम जीत रहे हैं बोल रहे हैं। अर्नब जी आपने 3 प्रश्न किए हैं, इसमें 3 टॉपिक है, एक एग्जिट पोल, एक कांग्रेस की स्थिति और एक आपने राजनीतिक स्थिति का जो आपने विश्लेषण किया बहुत अच्छा किया। एग्जिट पोल पे तो मैं छोटी सी टिप्पणी करूंगा कि मैं जो है स्पेक्यूलेशन बिजनेस करता नहीं, इसलिए इस पे मैंने टिप्पणी नहीं करूंगा। सबका अपनी मेथोडोलॉजी है, सब अपने तरीके से काम करते हैं। 4 जून को पता लगेगा, हारेंगे तो उसको स्वीकार करेंगे, जीतेंगे तो भी उसको स्वीकार करेंगे, जनता को नमस्कार करेंगे।
आपने जो बात करी है, एक करी कांग्रेस पार्टी की, जो कांग्रेस पार्टी के आपने बहुत बढ़िया मंथन किया है। जैसे बाबूजी थे उस जमाने में हमारे, तो पंचमढ़ी सेशन हुआ था, आपको तो ध्यान है, आप तो सारा स्टडी करते हो। उसमें करा था 2 बार हार गए या 20,000 से ज्यादा गैप हो गया, उसको टिकट नहीं दो। ऐसी बहुत सी बातें सिफारिशें आई थी, वो लागू नहीं हो पाई। और कांग्रेस पार्टी भी आपने कहा मुस्लिम अधिकांश कांग्रेस पार्टी को दे रहे, बिल्कुल सही कहा। अगर ये अलायंस नहीं करती कांग्रेस पार्टी पूरे देश में, तो मुसलमान ट्रांसफर होकर कांग्रेस पार्टी के पास आते, कांग्रेस हर स्टेट में वोट बैंक, कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ता और कांग्रेस मजबूत होती। जो आप बात कर रहे हो भी, आपने किसी एक बड़े नेता का, मंत्री जी का इंटरव्यू भी दिखाया, उस संदर्भ में मैं कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी में क्या हुआ कि एक ठेका कल्चर हो गया, टिकट कल्चर। स्टेट में 2 नेताएं ठेका दे दिया, 50 उसके आदमी, 100 उसके आदमी, 30 उसके आदमी। तो ये जो ठेका कल्चर आया टिकटों का, ये तो बड़ी बात कर रहे हो वरुण जी, कई बार अर्नब ऐसी बात करते हैं। अच्छा, अंदर की जो बात है वो कई बार रख देते हैं और उस वजह से इंडिया गठबंधन के लोग नाराज हो जाते हैं। नहीं बोलिए वरुण जी, बोलिए वरुण जी।